सीसीएल से सामने आई इस बड़ी खबर ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किस तरह फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया जाता है। रामगढ़ में सीसीएल के कोल ट्रांसपोर्टरों से वसूली के मामले में ईडी की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। ठेकेदार राहुल कुमार ने खुद यह स्वीकार कर लिया कि रिश्वत की रकम को कर्ज दिखाने के लिए फर्जी इकरारनामा तैयार किया गया था। इस मामले में सीसीएल के असिस्टेंट सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर संजीव सिंह का नाम सामने आया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसपोर्टरों को अनुचित लाभ देने के बदले रिश्वत ली और उस रकम को अपनी पत्नी पूनम देवी के बैंक खाते में जमा करवाया। लेकिन जब ईडी ने इस पूरे लेन देन की जांच शुरू की तो कहानी धीरे धीरे खुलती चली गई। पूछताछ के दौरान पूनम देवी ने साफ तौर पर कहा कि वह गृहिणी है और किसी तरह का कोई व्यापार नहीं करती। उन्होंने यह भी बताया कि जिस डेयरी बिजनेस का दावा उनके पति कर रहे हैं वह वास्तव में उनके देवर रंजीत कुमार सिंह का है और उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी जिस डेयरी को आय का स्रोत बताया जा रहा था वह पूरी तरह से कागजी दावा साबित हुआ। वहीं ठेकेदार राहुल कुमार ने शुरुआत में इस रकम को कर्ज बताया, लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई उसने सच कबूल कर लिया। राहुल ने माना कि इकरारनामा पिछली तारीख में तैयार किया गया था ताकि रिश्वत को वैध दिखाया जा सके। इतना ही नहीं, उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने संजीव सिंह के भाई गोपाल कुमार के खाते में 7,45,000 रुपये जमा किए थे, लेकिन इस पैसों का वह स्रोत नहीं बता सका। इसी आधार पर ईडी ने इस रकम को रिश्वत माना है। ईडी की जांच में बैंक लेन देन का पैटर्न भी बेहद संदिग्ध है। जिस दिन पूनम देवी के खाते में 1.50 लाख रुपए जमा हुए उसी दिन 1 लाख रुपए IIFL एसेट मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर दिए गए। साथ ही 25,400 रुपए नमिता और 50,000 रुपए गोपाल के खाते में भेजे गए। इस तरह 96,500 रुपए जमा होने के दिन ही 40,000 रुपए मनीष कुमार दास, 10,000 रुपए तीसा सिंह और 11,000 रुपये प्रकाश मंडल को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी पैसा खाते में आते ही अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया। इस पूरे मामले की कड़ी 9 अप्रैल 2026 को सामने आई उस खबर से जुड़ती है जिसे लगातार .in ने प्रमुखता से दिखलाया था, जिसमें बताया गया था कि संजीव सिंह ने रिश्वत की कमाई को वैध दिखलाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। उस समय उन्होंने दावा किया था कि उनकी पत्नी डेयरी फार्म चलाती है और उसी से आय होती है, लेकिन ईडी के जांच में न तो डेयरी का कोई ठोस प्रमाण मिला और न ही उस दावे को साबित किया जा सका। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब इकरारनामे की तारीख और दस्तावेज की खरीद की तारीख में भारी गड़बड़ी सामने आई। जिस दस्तावेज पर सितंबर 2024 में नोटरी होने का दावा किया गया था वह दस्तावेज असल में सितंबर 2025 में खरीदा गया था। यानी यह साफ हो गया कि दस्तावेज को बैक डेट में तैयार किया गया था। इतना ही नहीं, जिस दिन एग्रीमेंट होने का दावा किया गया उस दिन दोनों पक्ष के मोबाइल का लोकेशन भी अलग अलग जगहों पर थी, जिससे यह पूरी कहानी संदिग्ध हो गई। कुल मिलाकर ईडी की जांच ने साफ कर दिया है कि रिश्वत की रकम को छुपाने के लिए एक पूरा फर्जीवाड़ा का तंत्र तैयार किया गया था। कागजी कर्ज, फर्जी डेयरी, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए। अब सवाल है कि इस मामले में और बड़े नाम सामने आएंगे। क्या सिर्फ जांच तक मामला सीमित रहेगा या सख्त कार्रवाई भी होगी? और सबसे अहम, क्या इस तरह के मामलों से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी? यह मामला सिर्फ अधिकारी और ठेकेदार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के से जुड़ा एक संकेत है कि भ्रष्टाचार किस तरह नई नई शक्लों में हमारे सामने आ रहा है। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।